हट गई। और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहाँ गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर ठीक होने लगते हैं। फिर वे दोबारा शहर वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, आपने चलिए अपने आगे पुराने देखिए। मालिक को लाइक नहीं किया? कल हम लोग जो है ये दुबली पतली गाय और जहाँ उसके तक हो बेटे गया था दोनों ये एक पूरा साथ रहते थे। रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म हो गया था एक ना। उसकी पतली फॉर्म हथेली वाला पर पूरा घास पार्ट लगाकर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। खुश होकर गाय और इसमें उसका कि मालिक फॉर्म हम कैसे हरे भरे क्रिएट घास होगा। के मैदान में चले ठीक है, जाते हैं। वहां गाय का टेक्स्ट मालिक बॉक्स बनाने के गाय लिए को खूब पासवर्ड बादाम के लिए खिलाता है पासवर्ड यूज कर और लेंगे। गाय अगर को आपको भी कोई बादाम नंबर खिलाता लेना है है तो, और गाय को है भी ना, बादाम उसके खिलाता लिए है। नंबर वाला एक धीरे टेक्स्ट बॉक्स धीरे बताए थे। शरीर ठीक होने लगते हैं। पासवर्ड के लिए लोग पासवर्ड, दोबारा शहर टेक्स्ट के वापस लिए आते हैं। टेक्स्ट का यूज करेंगे, और अगर कोई नंबर लेना है तो नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे अभी आपने कुछ अपने और भी पुराने यहाँ पे मालिक को आपको लाइक मिल नहीं जाएंगे किया? टाइप्स, वो भी हम दिखा ये देते हैं दुबली आगे। पतली गाय फिर और यहाँ पे उसके रेडियो बेटे बटन्स दोनों के लिए एक था, साथ चेक रहते हैं। बॉक्सेस थे। कुछ लोग उसकी फिर यहाँ हथेली पे पर घास एड्रेसेस लगाकर अगर आपको देने हैं तो टेक्स्ट एरिया का यूज किया जा रहा और है। उसका मालिक फिर हरे सिटी भरे यानी कि घास के सेलेक्ट के मैदान थ्रू में चले सिटी जाते हैं। बॉक्स बनाएंगे। वहां लास्ट में गाय देखिए का यहाँ पे कुछ मालिक चीजें गाय एक्स्ट्रा को भी बढ़ी हैं, बादाम उसको देख खिलाता है लीजिए। और खुद जैसे यहाँ पे बादाम पहला खाता एक है। हम लोग यहाँ पे यूज गाय कर को रहे हैं भी कलर, खिलाता है ना। है। धीरे जैसे धीरे कभी कभी शरीर होता है ना कि ठीक होने कलर लगते हैं। बॉक्स आए, वहां से हम क्लिक लोग करें, दोबारा शहर कलर पिक वापस करें, आते हैं। है ना। लोग उन्हें तो वो देखकर उसके हैरान लिए रह वो जाते हैं। डिजाइनिंग कहाँ से ये यूज क्या, करेंगे, आपने अभी कभी उसके लिए यहाँ लाइक पे नहीं किया? आपको एक टाइप मिल जाता है कलर ये का। दुबली पतली ठीक है ना, गाय ध्यान से और लोग उसका देखिए। मालिक घूमने यहाँ के पे लिए जो शहर टाइप आते मिलेगा हैं। वो क्या मिलेगा, कुछ लोग कलर उसकी मिलेगा। पतली तो हथेली टाइप पर में घास टेक्स्ट हो लगाकर गया, पासवर्ड हो खुश गया, होकर गाय और नंबर हो उसका गया, मालिक फिर अभी हरे कलर भरे हो गया। घास के ठीक। मैदान में चले कलर जाते हैं। में वहां गाय आप को यहाँ भी पे बादाम आईडी या खिलाता है नेम और दे गाय सकते को भी हैं। खिलाता है। और उसके लोग बाद जब दोबारा आप इसको शहर वापस चलाएंगे आते तो हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं एक गाय साथ को दो भी तीन बादाम चीजें एक खिलाते साथ हैं दिखा और देंगे फिर कैसे दोबारा करना है। शहर आते हैं। एक एक लाइन का कोड है, इसको ध्यान से देख ये लीजिए। क्या, उसके बाद आपने अभी डीओबी है। कभी हैरान रह जैसे जाते अगर हैं? डेट ऑफ बर्थ अगर ये आपको क्या, सेलेक्ट करना है तो आपने डेट अभी ऑफ बर्थ कभी कैसे लाइक सेलेक्ट नहीं किया? करेंगे। उसके लिए यहाँ ये पे जो दुबली टाइप पतली मिलेगा वो गाय क्या और टाइप उसका मिलेगा, मालिक घूमने के लिए डेट शहर टाइप आते हैं। मिलेगा। ठीक तभी है ना। कुछ लोग तो उसकी जब पतली डेट टाइप हथेली पर आएगा मजाक तो हम उड़ाते लोग हैं। डेट टाइप का यूज धीरे करके क्या धीरे सेलेक्ट गाय करेंगे, और डेट उसका ऑफ मालिक हरे बर्थ भरे सेलेक्ट घास के करेंगे। ठीक है मैदान ना। में चले जाते हैं। अभी हम वहां दिखाते हैं गाय का इसको। फिर मालिक इसके बाद एक गाय को फाइल भी वाला बादाम पोर्शन आएगा, खिलाता है इसमें आपको मिलेगा और इनपुट खुद टाइप इज इक्वल बादाम टू खाता है फाइल। और गाय को भी ठीक बादाम है। खिलाता है। ऐसे इनपुट धीरे टाइप इज इक्वल धीरे टू मेल शरीर के लिए ठीक होने ईमेल लगते वाली हैं। सर्विस मिल लोग जाती है दोबारा ना। शहर हर वापस चीज के लिए आते हैं। अलग अलग टाइप आपका लोग चेंज उन्हें होता चला देखकर जाएगा। हैरान रह जाते हैं। आईडी और नेम ये जो है क्या, आप आपने अपने अभी हिसाब कभी से किसी को एक लाइक तो नहीं रखना किया? ही पड़ेगा, ये है ना। दुबली पतली तो वो गाय आईडी और नेम उसका तो अभी मालिक जैसे यहाँ पे घूमने ये के लिए यूज शहर किया आते गया हैं। आईडी या नेम कुछ का, लोग उसकी वैसे पतली हर हथेली पर टेक्स्ट मजाक बॉक्स में उड़ाते या हैं। हर उसमें यूज धीरे किया धीरे जाएगा। गाय खास और करके उसका जहाँ पे मालिक इनपुट हरे टैग का भरे यूज किया घास जा के रहा है मैदान में चले वहाँ पे जाते हैं। आईडी और नेम वहां का गाय यूज का करना मालिक मस्ट है, गाय को भी क्योंकि बादाम आगे चल खिलाता करके है अभी वो आईडी या और नाम खुद जो है आगे बादाम यूज खाता है किया और जाएगा गाय को भी जब बादाम जावास्क्रिप्ट खिलाता है। पढ़ाएंगे तब। ठीक है। धीरे धीरे अभी दोनों के फिलहाल शरीर वहाँ पे ठीक यूज होने नहीं था, लगते हैं। इसलिए हमें हम लोग यहाँ पे लोग कहीं पे भी दोबारा आईडी शहर का आते हैं। या नेम का लोग यूज उन्हें नहीं देखकर किए हैं। हैरान रह जाते हैं। लेकिन एक ये यूनिकनेस क्या, देने के लिए आपने हर अभी एक कभी टेक्स्ट किसी को बॉक्स लाइक को नहीं किया? उसका नाम हमें ये रखना दुबली पतली मस्त गाय है, जो कि और आगे उसका रखा मालिक जाएगा। घूमने के लिए शहर आते हैं। जब तभी स्क्रिप्ट कुछ लोग पढ़ाएंगे तो उसकी उस पतली टाइम पे फिर हथेली हम पर फॉर्म मजाक से उड़ाने लगते हैं। कैसे डेटा कनेक्ट धीरे करेंगे धीरे वो चीज गाय और बताया उसका जाएगा आपको। मालिक हरे भरे चलिए, घास तो के अब ये मैदान तीन में चले आपको यहाँ जाते पे हैं। चीजें मिल गाय का जाएंगी, मालिक कलर गाय के को लिए, खूब डेट सारा ऑफ घास बर्थ के खिलाता लिए है डीओबी, और खुद और एक बादाम फाइल खाता है अटैच और करने के गाय लिए। को भी बादाम ठीक है, खिलाता बाकी है। सब चीजें लोग पुरानी उन्हें है। देखकर सबमिट बटन हैरान रह बनाया, जाते रिसेट हैं। बनाया, और फिर लोग यहाँ पे इसको दोबारा बंद कर शहर दिया। वापस ठीक आते है। हैं। लोग तो उन्हें देखकर इसको हैरान देख रह लेते जाते हैं। हैं। फिर एक चीज और हमें बताना था, हम यहाँ पे आपने कल अभी लिख कभी लिए इस थे, मालिक को नहीं लाइक तो नहीं भूल किया? जाते हैं, कमेंट्स का ये यूज दुबली पतली बताना, गाय और उसका है ना, कि मालिक घूमने कमेंट्स के अगर लिए किसी शहर आते टैग हैं। को कमेंट में कुछ लगाना लोग तो उसकी कैसे पतली लगाएंगे, है हथेली ना। पर मजाक तो अभी हम उड़ाते हैं। बता देते हैं, पहले आप इसको धीरे चला के धीरे देख लेते गाय हैं। और तो ये उसका फॉर्म मालिक है हरे माई भरे फॉर्म डॉट घास एच के टी एम एल। मैदान में चले इसको जाते यहाँ हैं। से वहां मिनिमाइज गाय कर का रहे हैं मालिक गाय और को इसको यहाँ खूब पे सारा देखिए। घास खिलाता है और खुद बादाम फोल्डर पे खाता है जाएंगे। और गाय को भी बादाम खिलाता है। यहाँ पे धीरे जाने धीरे के दोनों बाद के शरीर आप ठीक उसको होने ओपन कर लगते हैं। लीजिएगा, फिर वे दोबारा शहर माई वापस फॉर्म आते डॉट हैं। एच टी एम एल ये। लोग उन्हें देखकर हैरान रह और जाते हैं। इसमें जो है आप ये देखेंगे क्या, इस तरीके आपने से अभी कुछ कभी इस बॉक्सेस
कलर्स यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। तो ये सब हम लोग पहले कर चुके थे, इतना सारा पार्ट, ठीक है ना। जो नया पार्ट है, जो बढ़ा है, बटन भी पहले बना चुके थे, ये एक्सरसाइज भी पहले हो चुकी थी, ठीक है ना। तो अब जो है कुछ यही चीज नया है जो कि आपको देखना है यहाँ पे। तो जैसे कलर वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक कलर का बॉक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब अगर हम कोई भी कलर पिक करेंगे तो कलर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी कलर, जैसे बाय डिफॉल्ट जो है 000 लिखा है, 3 कलर होता है जिससे मिलकर के सारे कलर बनते हैं आरजीबी, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है ना। अगर तीनों की बेसिक मिनिमम कलर वैल्यू 00 होती है, तीनों की 000 होगी, तो उन तीनों से कौन सा कलर बनेगा। अगर तीनों की कलर वैल्यू 00 है तो कौन सा कलर बन रहा है, दिख नहीं रहा है कलर। अरे ये ब्लैक कलर, ये ब्लैक ही कलर तो है। तीनों अगर 000 है तो ब्लैक कलर ही तो बना है, ठीक है। अगर आप कलर वैल्यू चेंज करते जाएंगे यहाँ से तीनों में से,
जीरो से बढ़ाते जाएंगे तो कलर मिक्सिंग भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से पिक कर लीजिए या यहाँ से वैल्यू दे दीजिए, ज़्यादा सही है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अगर हम तीनों का जीरो से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जो है ये 255 तक चलता है, यानी कि 0 to 255 ये कलर कोड इतने लंबे होते हैं, हर एक कलर के इतने कोड होते हैं। आप उसके बीच में कोई भी कलर आप मिला करके एक नया कलर बना सकते हैं। इतने कलर मिक्स होते हैं, यानी दुनिया में जितने भी कलर बनते हैं वो सब बस इन्हीं 3 कलर से मिलकर के बनते हैं, जिनको हम लोग बेसिक स्टैंडर्ड कलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे 100 डाल दे रहे हैं, यहाँ पे 10 डाल दे रहे हैं और यहाँ पे 0 ही रहने दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। जैसे ही कलर वैल्यू चेंज किए हैं वैसे यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, ठीक। अगर आप यहाँ पे भी चेंज करोगे, यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, ठीक। तो जैसा ही कलर की वैल्यू आप चेंज करोगे वो सारा कुछ यहाँ पे चेंज होता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं, तो उसको लिख करके देख लो। जैसे 255 है, 255 है और 255 है, तो उससे क्या हो गया, मैक्सिमम कलर पे क्या बना है, व्हाइट बना है। यानी कि एकदम लोएस्ट कलर पे जाएंगे मिनिमम मिनिमम पे तो ब्लैक बनेगा, एकदम मैक्सिमम कलर वैल्यू हाईएस्ट पे पहुंच जाएंगे एकदम, तो उसका जो पीक पॉइंट होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर होता है, यानी कि 0 to 255, ठीक। तो 255 255 255 पे वो व्हाइट कलर जनरेट होता है, और जब 0 0 0 मिलते हैं तो वो ब्लैक कलर जनरेट होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए, तो हम लोग का पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे बॉक्स बनाए थे डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हैं उसमें कलर की क्या जरूरत नहीं होती, कलर कहीं अलग जगह यूज होगा, है ना। लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम हर जगह यूज होता ही होता है ना। जब आप लोग फॉर्म हम लोग सभी लोग भरते हैं कोई ना कोई फॉर्म, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है, या बॉक्स लिस्ट से आप सेलेक्ट करो जैसे भी दिया हो। तो अब यहाँ पे MMDDYY लिखा है। अब अगर आपके पास ये देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाता है, ठीक है ना। ये कैलेंडर होता है ना, फॉर्म में बन करके खुल के आता है, इस तरीके से कैलेंडर खुल के। अब ये कैलेंडर कहाँ से खुल के आ रहा है, कौन सी ऐसी कोड प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यही है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। यानी कि अगर आप टाइप इज इक्वल टू डेट लिखना भूल जाएंगे, हटा देंगे, तो फिर जो कैलेंडर खुल के आ रहा है वो नहीं आएगा, वो डेट से आ रहा है, कलर से कलर आ रहा है ना। तो सबका अपना अपना एक फिक्स्ड है, उसी के पीछे वो कोड है जिससे वो रन कर रहा है। तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, जिससे ये आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए आज की डेट लेनी है, आप यहाँ पे 15 17 जो भी लेना है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो फॉर्म में जैसे वैल्यू आप भरेंगे उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या कोई भी करेंट डेट या ज्वाइनिंग डेट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरते टाइम पे एक चीज होता है इसमें, चूज फाइल, यानी कि फाइल चूज करने के लिए, जैसे ये वाला ऑप्शन कई जगह यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कई लोग फोटो सेलेक्ट करके लगाते हैं, है ना। अब वो फोटो लगाना जो है वो बड़ा हायर कोड है, वो अभी आप, हालांकि वो कोर्स में नहीं दिया हुआ है, मैं उसको सोच रहा था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन बड़ा उसका कोड लंबा चल रहा था तो हम उसको रोक दिए। हम क्या कि फिर वो फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि वो फिर अभी मतलब का नहीं है ना। उसमें काफी एंगुलर जेएस से रिलेटेड है वो थोड़ा। तो जब एंगुलर जेएस आप पढ़िएगा, एंगुलर जेएस है कोर्स में फ्रेमवर्क, तो उसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे, लेकिन इतनी चीजें नहीं दी। ये सब चीजें होती है ना, जैसे आपने डिजाइनिंग कर लिया, अब आपको कभी यूज करना है तो आप खुद से नेट से जाकर के उसका कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आराम से सब कुछ चल जाएगा, है ना। तो अब उससे जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया, वो फोटो यहाँ पे लग करके आ गया, उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा, केवल यहाँ से सेलेक्ट करने से फोटो नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, तो इस पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे चूज फाइल का ऑप्शन आया। अब आपको कोई भी फाइल अगर सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ले लीजिए, जो भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई फोटो पिक्चर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको लिंक के फॉर्म में आएगा। अगर वो आपको विजिबल करना है तो उसके लिए अलग से कोड होता है। हालांकि फाइल ये तो लिंक ही होगा, फोटो वोटो होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, थंब इम्प्रेशंस होते हैं, वो सारी चीजें अगर दिखाई जा रही हैं तो उसके लिए अलग से कोड होता है, जिससे वो डेटा उठा करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है। चलिए, तो इतना जो पार्ट बचा हुआ था फॉर्म में वो सारा हम इधर कवर कर दिए। तो ये 3 चीजें थी, आपको इसका कोड पहले आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ाइए। दुखी होकर गाय और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहां गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर
थोड़ा सा फास्ट करिए क्योंकि हमको कई चीज बताना है अभी। ये क्या, आपने अभी तक इस मालिक को लाइक नहीं किया? ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने के लिए शहर आते हैं। तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर गाय और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहां गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर ठीक होने लगते हैं। फिर वे दोबारा शहर वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, हो आपने गया। अभी तक इस मालिक को लाइक नहीं किया? ये दुबली पतली गाय और चलिए अब उसका आगे मालिक बढ़े। घूमने के लिए तो शहर आते ये हैं। सारी चीजें तभी हो कुछ गई। लोग लास्ट उसकी में एक पतली ऑप्शन दिया हालत हुआ है का कमेंट। मजाक कमेंट उड़ाने का लगते हैं। मतलब ये होता है कि दुखी कोई होकर भी चीज गाय अगर और आपको उसका नॉन मालिक रीडेबल गाय बनाना को है तो हम खूब उसको सारा क्या घास करेंगे, खिलाता कमेंट है लगा देंगे। और लाइक गाय जैसे को मान भी लीजिए गाय कि को अगर हमको खूब यहाँ सारा पे घास खिलाता है जैसे और हमको खुद हमको बादाम अगर खाता है सपोज कि और गाय कलर को वाला भी कोड बादाम नहीं खिलाता चाहिए, है। ठीक है ना, तो धीरे हम क्या धीरे करेंगे दोनों के कलर वाले शरीर कोड को ठीक यहाँ होने पे या लगते तो हैं। आप इसको फिर इरेज वे करिए, दोबारा पूरा शहर हटाइए आते हैं। वापस से। तो लोग हटाएंगे उन्हें तो नहीं देखकर कि आपको हैरान कोई रह कोड जाते नहीं हैं। चाहिए तो आप उसको ये पूरा क्या, हटा रहे हैं, है आपने ना, अभी तक और इस फिर मालिक कभी को जरूरत लाइक होगी तो नहीं फिर किया? से लिख रहे हैं, तो सारा काम ये नहीं करना दुबली है। पतली गाय आपको करना और क्या उसका है यहाँ मालिक पे, घूमने के उस लिए कोड को शहर बस आते हैं। कमेंट में तभी लगा कुछ देना लोग होता है। उसकी कमेंट में पतली कैसे हालत लगता का है, ध्यान मजाक से उड़ाने देखिए। लगते हैं। किसी भी कोड को दुखी कमेंट में होकर लगाना गाय हो और उसका तो उसके लिए मालिक एक्सप्लेनेशन हरे भरे मार्क का घास के यूज मैदान में करेंगे चले जाते और हैं यहाँ पे और डैश गाय डैश का का यूज मालिक करेंगे। गाय को और खूब डैश डैश सारा का यूज घास करने खिलाता के है बाद और लास्ट में खुद जहाँ पे बादाम उसको खाता बंद है करना और होगा गाय को भी वहां पे बादाम डैश डैश खिलाता से है। उसको ब्रेक धीरे कर धीरे देंगे। दोनों के तो उस शरीर तरीके से ठीक वो होने जो लगते हैं। कमेंट, वो वाला जो फिर वे कोड होगा दोबारा शहर वो आते हैं। कमेंट में चला जाएगा। अब लोग ये उन्हें कोड रन देखकर नहीं हैरान रह करेगा, जाते ठीक हैं। है ना। अब ये आप क्या, देखेंगे कि आपने यहाँ अभी से तक इस ये मालिक को वाला लाइक कोड नहीं किया? चलेगा, ऊपर का चलेगा, ये नीचे का दुबली चलेगा, पतली बट ये गाय वाला और कोड उसका हमारा रन मालिक घूमने के नहीं लिए होगा। शहर किसी भी आते हैं। कोड को तभी कुछ लोग नॉन उसकी रीडेबल पतली बनाना हालत का है मजाक इनके उड़ाने लगते हैं। ट्रांसलेटर्स या दुखी होकर प्रोसेसर्स के गाय थ्रू, और तो हम उसका उसको इस मालिक तरीके हरे से भरे कमेंट घास के लगा सकते मैदान हैं। में चले जाते हैं। कमेंट जो है हर गाय का लैंग्वेज में मालिक यूज किया जाता है, गाय ठीक को है ना, खूब क्योंकि सारा घास हर खिलाता चीज है तो नहीं और खुद लिखते, बादाम जैसे खाता मान है लीजिए है ना, और कोई गाय भी को भी हेडिंग वोडिंग बादाम है तो खिलाता उसको भी है। लगाना होता है। धीरे तो ये धीरे सारी दोनों चीज, के अब इसको शरीर जब हम ठीक रन होने करके लगते हैं। देखेंगे सेव फिर वे करके, दोबारा शहर वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह यहाँ जाते पे हैं। देखिए वो ये क्या, कलर वाला जो आपने कोड अभी आ तक इस रहा था मालिक को लाइक वो नहीं गायब किया? हो गया, है ना। केवल ये कलर दुबली लिख पतली के आ गाय रहा है और क्योंकि वो उसका तो मालिक टेक्स्ट है, घूमने के लिए एक शहर टेक्स्ट आते के हैं। फॉर्म में तभी था तो कुछ वो तो लोग आ रहा है उसकी क्योंकि पतली उसको तो हालत का हटाया नहीं था। मजाक उड़ाने और लगते जो हैं। कोड था लोग वहां दुखी से हमने होकर कमेंट गाय लगाया और था तो उसका वो मालिक सारा कोड हरे यहाँ भरे से घास के खत्म मैदान हो में गया, चले ठीक है ना। जाते हैं। तो वो नॉन धीरे रीडेबल हो धीरे जाता है एक गाय तरीके को से अगर खूब आप इस सारा कोड को घास इस तरीके खिलाता से है बंद और करेंगे। खुद बादाम अच्छा है, खाता है क्योंकि अगर और गाय आपको को भी कभी बादाम जरूरत हो खिलाता है। तो आप यहाँ से जा धीरे करके धीरे दोनों के उसको हटा शरीर सकते हो। ठीक होने तो लगते हैं। एक्सप्लेनेशन फिर वे मार्क दोबारा स्टार्टिंग शहर में आते लगाते हैं। हैं, डैश डैश लोग लगाते हैं, उन्हें और फिर देखकर उसी हैरान रह टैग के जाते हैं। लास्ट में जाकर के डैश डैश ये लगा क्या, के उसको आपने अभी तक क्लोज इस कर। मालिक को लाइक नहीं किया? और अगर किसी का ये एंड दुबली टैग है पतली तो गाय आप एंड और टैग उसका में जा मालिक करके घूमने डैश के लिए डैश लगा शहर के आते उसको हैं। क्लोज कर तभी कुछ देंगे, बट लोग उसकी इसका एंड पतली टैग नहीं हालत है का तो हम मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर गाय और उसका मालिक हरे भरे घास के अभी मैदान कभी में चले जरूरत होगा जाते हैं। फिर से वापस गाय का करना है तो मालिक हम इसको बस गाय यहाँ को से इसको खूब हटा सारा लेंगे। घास खिलाता है और खुद इसको यहाँ बादाम से आप खाता हटा है लेंगे। और गाय ये को भी देखेंगे कि बादाम एकदम खिलाता एक्टिव है। हो जाएगा। धीरे अब जब धीरे भी इसको दोनों आप के शरीर चलाओगे ठीक होने ये लगते पूरा हैं। पूरा आपका फिर काम वे करेगा, दोबारा शहर वापस ठीक आते है। हैं। तो लोग किसी भी उन्हें चीज को देखकर कमेंट लगाने हैरान के रह लिए हम लोग जाते इस हैं। तरीके से काम ये करेंगे। क्या, आपने अभी तक इस मालिक को लाइक नहीं किया? चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जा ये रहे हैं। दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने तो के लिए शहर ये आते हैं। तो तभी हो कुछ चुका था लोग उसकी रजिस्ट्रेशन पतली वाला, हालत का है ना, वो मजाक सब उसमें उड़ाने अटैच लगते हैं। किए थे। अब दुखी इसमें होकर देखिए हमारे गाय और पास एक उसका पेज मालिक है हरे पहले से भरे बना घास के हुआ है। मैदान में चले जाते हैं। इसमें वहां गाय का आप मालिक देख लीजिए कि गाय को खूब कुछ सारा चीजें घास किसी की खिलाता कोई है। छूटी खुद हो तो वो बादाम उसको देख खाता है लेगा। और गाय को भी हालांकि बादाम हमारे हिसाब खिलाता से है। ये एकदम धीरे स्टार्टिंग का धीरे था जो हम दोनों के करा चुके शरीर हैं। ठीक होने लगते हैं। आप देखिए तो फिर यहाँ वे पे दोबारा इंट्रोडक्शन टू शहर एचटीएमएल वापस था। आते हैं। ये हम लोग उन्हें एज अ देखकर नोट्स के हैरान फॉर्म रह में जाते डेटा हैं। निकाले थे। ये क्या, हालांकि आप यहाँ पे आपने लिख अभी तक लेते इस हो मालिक इसलिए को लाइक इसको नहीं किया? नोट्स अलग से देना ये नहीं दुबली पड़ता क्योंकि पतली नोट्स गाय और कंपाइल उसका करना मालिक बनाना बड़ा घूमने के टाइम लिए लगता शहर है आते ना। हैं। अगर तभी हम कुछ सारा लोग नोट्स उसकी कंपाइल पतली करें हालत का बनाएं फिर मजाक आपको उड़ाने पीडीएफ लगते हैं। भेजें तो वो दुखी चीज़ होकर गाय भी और उसका हो सकता है, मालिक लेकिन हरे फिर भरे ये हो घास कि के फिर
हम पढ़ाए ना उस चीज़ को, तो फिर डबल डबल मेहनत हो जाती है ना, फिर उतना नहीं। तो ये एक पूरा है, ये एकदम स्टार्टिंग से था कि अगर आपको जैसे इंट्रोडक्शन एचटीएमएल होता है, कभी एग्जाम में ध्यान रखिएगा पूछता है जब, तो जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं एचटीएमएल से कोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो इसका मतलब एक जब हम इसका स्टार्टिंग में थ्योरी करा रहे थे तो उस समय बताया था कि इसका डॉक्यूमेंट टाइप जो होता है वो एचटीएमएल होता है, तो स्टार्टिंग हम लोग वहीं से करते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप एचटीएमएल लगा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कहीं अगर पूछेगा तो आपको ये पैटर्न मालूम होना चाहिए कि किस पैटर्न पे ये चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि इन्होंने लाइन लिख रखा है, दिस इज अ बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक। अब इसको यहाँ पे क्या किया है, ये कमेंट लगा हुआ है, कमेंट लगने की वजह से ये वाली जो लाइन है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं करेगा, ठीक है ना, बॉडी पे रन नहीं करेगा पेज पे, इसलिए इसको कमेंट लगा के पहले से रखा गया है। तो इसी तरीके से जो भी चीज आप नहीं रन करना चाहते हैं वो सारी चीजें कमेंट लगा करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, फिर ऐसे एचटीएमएल हुआ, हेड हुआ, अभी
टाइटल हुआ, ठीक है ना, सबको सब कुछ मालूम है, एकदम बेसिक था। हम इसलिए दिखा रहे हैं, किसी को कुछ छूटा उटा होगा तो आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और एक हेडिंग लगा हुआ है इसमें से, और फिर यहाँ पे बंद हो गया है। दूसरा यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर कुछ था HTML का जो कि हम लोग कर चुके थे। इसमें देख लीजिए सारे लोग ध्यान से कि कौन कौन सा पार्ट को कुछ को किसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर कि जो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो डॉक टाइप लिखा है उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ HTML5। जो अभी हम लोग HTML यूज कर रहे हैं वो HTML5 है, ठीक है ना, HTML5 यूज कर रहे हैं। और HTML4 में काफी चीजें हैं जो कि ये सब HTML4 की हैं, लेकिन डॉक से इनबिल्ट किया गया है। और HTML5 में काफी चीजें जुड़ी हैं जो अभी हम आपको HTML5 वाले पेज में यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है, या आज या कल कराएंगे जैसा भी होगा। तो ये चीज हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे बढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है HTML जिसको हम लोग रूट एलिमेंट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। और फिर यहाँ पे हेड आता है जिसको हम लोग मेटा डेटा एंड लिंक्स बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी लिंक्स होते हैं पेजेस के, चाहे वो CSS के लिंक्स होंगे, चाहे JS के लिंक्स होंगे, वो सारे लिंक्स जावास्क्रिप्ट के लिंक होंगे, सभी लिंक्स इसी में रखे जाएंगे बना करके, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे तो आप खुद इसमें बना के देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसका थ्योरी और एक एक्सरसाइज कराने के बाद अब CSS से ही स्टार्ट करेंगे। CSS या फिर जावास्क्रिप्ट देखते हैं, कोई एक पार्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि CSS के बाद फिर सीधे फ्रेमवर्क पे चलेंगे। चलिए, तो अभी आते हैं यहाँ पे टाइटल आएगा हमारा। टाइटल हो गया, हेड बंद हो गया यहाँ पे, और फिर बॉडी स्टार्ट हो गया जहाँ से कंटेंट विजिबल होता है, ठीक। ये सारी चीजें कमेंट में लगी इसलिए हुई है क्योंकि ये सारी चीजें हमको डिस्प्ले पे नहीं शो कर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप H1 P1 P जो भी यूज करना है अपना सारा कुछ यूज कर सकते हैं, देन ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे। तीसरा बाद में क्लिक कर लीजिएगा। तीसरा है इसमें हेड सेक्शन एंड एलिमेंट ऑफ हेड सेक्शन। इसमें जो है यहाँ पे दिया है टाइटल ऑफ द पेज। किसी भी पेज का टाइटल आपको देना है तो यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ है कैरेक्टर इनकोडिंग, ठीक है ना। ये सब चीजें अलग से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि सब एग्जाम में पूछता है, छोटी छोटी बातें, इसको देख लीजिए। तो मेटा कैरेक्टर और ये सारा कुछ हेड के अंदर रखा जा रहा है, यानी कि मेटा टैग जो होता है, ऊपर लिखा था ना मेटा टैग, ये जो मेटा टैग होता है उसमें वो क्या क्या कंटेन करता है, देखिए वो कैरेक्टर की इनकोडिंग कंटेन करता है। हम लोग जो कैरेक्टर इनकोडिंग यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं, UTF-8 का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। UTF-8, UTF-16 ऐसे कई इनकोडिंग सिस्टम्स हैं जिसमें 16 8 से थोड़ा एडवांस है, तो UTF-8 का यूज यहाँ पे किया जा रहा है जो अभी सबसे लेटेस्ट में हमारे HTML5 में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। एकदम नया चीज बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट में HTML डेमो। अब यहाँ पे लिखा है, ये चीज जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे पेज का डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, ऑथर नेम है, यहाँ पे सब चीजें लिखा हुआ है। अब इसमें जैसे जब ये सब चीजें कब यूज करी जाती हैं, जब हम लोग कोई सर्च इंजन यूज लगाते हैं, जब अपने पेज पे या यूज करते हैं, तो वहां पे इसमें जितने भी कीवर्ड्स, अगर आप देखिए कोई डिस्क्रिप्शन से चीजें सर्च करेगा, कोई कीवर्ड से चीजें सर्च करेगा, या फिर ऑथर के थ्रू चीजें सर्च करेगा, जिनके वाइज डेटा अगर हमें सर्च कराना होता है, ये जो मेटा टैग होते हैं वो मेटा टैग दैट विल होल्ड द डेटा अबाउट डेटा कंटेन्स, यानी कि मैक्सिमम टैग्स को कंटेन करता है। देखिए डिस्क्रिप्शन के लिए कंटेन कर रहा है, कई कंटेंट्स को होल्ड करता है। और फिर डिस्क्रिप्शन में HTML डेमो, अब HTML डेमो से रिलेटेड कहीं भी सर्चिंग में कुछ गया, जब हम लोग गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आप देखिए जब कोई चीज सर्च करो तो उससे रिलेवेंट और कई चीजें ढूंढ के देता है, तो सारी डेफिनेशन उसकी मेटा टैग से निकल करके आती है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे दो चीजें लिखे हैं, उसके पास अगर कीवर्ड्स होगा तो कीवर्ड कई कीवर्ड ढूंढता है। हमने जैसे एक चीज लिखा कि मान लीजिए हमको प्लेस चाहिए, प्लेस ढूंढ रहे हैं, ये हमने कंप्यू लिखा, तो कंप्यू में कंप्यूटर और कंप्यू में क्या क्या कंप्यू निकालेगा, वो निकालेगा ना, वो उससे रिलेटेड कई कीवर्ड्स ढूंढेगा। तो ऐसे ही, तो अगर हम कीवर्ड्स सर्च कर रहे हैं या ऑथर वाइज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी, तो गूगल के पास काफी बड़ा मेटा टैग बना हुआ है, वो उसी डेटाबेस से उसके पास, जैसा भी यहाँ पे 4 बात हम लिखे हैं, वो लिखता नहीं है, वो सारा डेटाबेस अपने सोर्स में लिंक किया हुआ है, जहां से वो मैच करेगा तुरंत वो मैच करता है और उसी पे उठा के भेजता है। ये तो इतने फास्ट एक्सेसिंग कैसे हो रही है, ठीक है ना।
ये सब चीजें हैं। तो मेटा टैग का बेसिकली यूज यहाँ पे इस सब चीजों के लिए होता है कि आप यहाँ पे सर्चिंग के टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो अब जैसे सर्च इंजन है, अब तुम सर्च इंजन आपके लगाने के लिए नहीं दिया हुआ है, सर्च इंजन कैसे लगाएंगे? HTML काफी बड़ा है, HTML5 की आप बुक देखेंगे, ब्लैक बुक आती है, इतनी मोटी किताब है, केवल HTML5 ब्लैक बुक आप देखिएगा मार्केट में जाके, है ना, कि इतनी मोटी इतनी लंबी चौड़ी किताब, इसको पढ़ो बैठ करके, दिमाग आधा गायब, ये है, ठीक है। तो HTML वो जो पूरा इतना हम बता रहे हैं वो आपके कोर्स में नहीं है। अगर आप पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको कम से कम साल भर भी कम पड़ जाएगा खाली HTML खत्म कर। HTML अपने आप में इतना बड़ा है, इतनी चीजें इसके बहुत है। और फिर दूसरी चीज है ना, टेक्नोलॉजी है, रोज चीजें अपडेट हो रही है ना। हम लोग जब पढ़े तो HTML3-4 पढ़े थे, तब 4 उस समय नया आया, तब HTML5 चल रहा, अभी HTML5 आज से नहीं चल रहा है, हम लोग पढ़ उड़ के निकल चुके थे, जब हम लोग ट्रेनिंग कर दे रहे थे तब HTML5 आ चुका था। आप देखिए अभी तक HTML5 चल रहा है ना। तो अभी नया, अब HTML5 में इतनी नई चीजें हैं, काफी चीजें हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत है। अब जैसे आपने कुछ चीजें देखा, कुछ चीजें, फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, बुक्स निकालिए, खरीदिए, सर्च करिए, तमाम चीजें हैं, फिर अपना उसमें लगिए, करिए। नहीं करना है तो फिर इतना ही बहुत मजबूरी से हो जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़िए। तो जरूरत किस बात होती है ना, कि कहाँ कितना जरूरत है, कहाँ कितना कराया जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर ये हो गया, फिर आते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स में जो है ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा तमाम टैग्स हम आपको बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे बोल्ड है, टैलिक है, अंडरलाइन के लिए, और ये दिया है स्ट्राइक थ्रू के लिए, है ना। ऐसे ही सुपर के लिए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, प्री टैग सब बता चुके हैं, सब पहले का हो चुका है। अब आते हैं डिव टैग। डिव टैग क्या करता है बेसिकली, आप देखें यहाँ पे डिव टैग अभी हम होल्ड किए हुए थे, लेकिन इसमें दिया हुआ था, हमने कहा आपको एक बार बता देंगे। डिव टैग अभी आगे यूज भी होगा CSS में भी। डिव टैग जो होता है वो किसी चीज के लिए कंटेनर का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है या हेडिंग लिखना है ना, और हम किसी चीज के अंदर लिखना चाहते हैं, प्रॉपर उसका एक कलर आ जाए और सब कुछ हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिव टैग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिव स्टाइल। अच्छा ये अभी CSS है, तो इसको अभी हम बताएंगे इसको कोई मतलब नहीं है, ये CSS लिखा हुआ है ना, इनलाइन CSS लिखी हुई है। आपको अगर एक लाइन में बस ऐसे समझना है तो देख लीजिए कि स्टाइल इनलाइन CSS स्टाइल टैग का स्टाइल से एट्रीब्यूट से यूज करेंगे। डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर देने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर का लगाते हैं, और यहाँ पे कलर की वैल्यू दिया हुआ है लाइट ब्लू, आप कोई भी कलर दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पैडिंग में 10 px मतलब 10 पिक्सल का पैडिंग दिया हुआ है, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक डिव बनाया मतलब एक डिव मतलब एक डिवीजन बना कर रहा है, उस डिवीजन में इतने बाय इतने का इतना कलर वलर का डिवीजन होने कर। अब जो डिवीजन हुआ है या जो पार्टीशन हम लोग थोड़ा सा उसको बोले, जो भी हुआ है उसमें क्या रखा जाएगा, है ना, उसमें कुछ रखा जाएगा। तो उसमें जो है उसमें वो इफेक्ट कब होगा, इफेक्टिव कब होगा, जब उसमें कोई चीज जाएगा तो उसमें H2 जा रहा है और P जा रहा है, यानी कि हेडिंग 2 जा रहा है और पैराग्राफ जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उस डिवीजन टैग को बंद कर दिया है। अगर आप इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो रन करा रहे हैं यहाँ पे HTML4 वाला पेज, ये यही डिवीजन टैग। डिवीजन टैग में इस तरीके से एक पूरा पोर्शन ये बन के आ रहा है। बाकी जितनी भी चीजें बताए सब ऊपर रन है, तो सब तो मालूम ही है ना। तो इसमें जो है दिस इज इनसाइड अ डिव, और ये यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो डिवीजन टैग एक क्या कर रहा है, आपको एक तरीके का एक सेक्शन बना के देगा, एक डिवीजन बना के देगा, जिसके अंदर आप चीजों को अलग अलग अपने हिसाब से कंटेन करके रख सकते हैं। तो उसके लिए डिव टैग का बस सिंपल सा यूज करेंगे। और डिव टैग अगर यूज करना है, केवल डिव टैग लगाएंगे ना, और केवल जब इसको आप यूज करेंगे तो उसका फर्क आपको मालूम नहीं चलेगा। देखिए जैसे अगर डिव लगाया, अगर हम यहाँ से ये स्टाइल हटा दे इतना पोर्शन, ये देखो, अब इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, रन कराएंगे। देखिए मालूम नहीं चल रहा है कहीं डिव टैग, कुछ मालूम चला नहीं, मालूम चला, क्योंकि डिव टैग का यूज ही नहीं मालूम चला। बस वो जो है यहाँ पे आपको इस तरीके से शो कर रहा है,
तो div टैग अब ये बस ऐसे लिख के आ रहा है, कहीं मालूम चला कौन सा div टैग है, कहाँ है? तो div टैग मतलब डिवीजन करे, पार्टीशन करे और उसमें क्या करे, थोड़ा सा आप उसमें कुछ कलर दे दें, कोड दे दें कुछ इस तरीके से, तो आपको वहाँ पे चेंज करके दिखा देगा। तो उसके लिए हम लोग अलग से CSS लगाते हैं। CSS का फर्स्ट रूल यही है, इनलाइन CSS, जो यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो जब कराएंगे तो बताएंगे। चल, फिर यहाँ पे प्री टैग था, ये भी कवर हो चुका है पहले का। क्यों भाई? प्री टैग हो चुका था ना, पहले बता चुके थे प्री टैग। प्री टैग से क्या करते हैं हम लोग? प्री टैग से क्या करते हैं? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है और हमको ये चीज ऐसे ही सेम चाहिए, दिस टेक्स्ट प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, हमको एकदम ऐसे ही प्रिंट करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? प्री टैग में लिखेंगे। अगर आप प्री टैग में इसको नहीं लिखेंगे तो फिर वो क्या करेगा, नॉर्मली वो एक ही लाइन में उसको लिख करके दे देगा। इसीलिए इसको प्री टैग में लिखने से जब आप इसका यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो ये ये प्री टैग, ठीक है ना। जैसे आपको कोई पोएम लिखना है, कोई पोएट्री लिखना है ना, तो उसको हम लोग जब लिखते हैं तो उसका अपना एक फॉर्मेट होता है ना। और प्रोज लिखना है, ऐसे लिटरेचर कुछ लिखना, कहानी में लिखना है, तो फिर एक लाइन में ऐसे लिखते चले जाइए, वो पैराग्राफ से बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का फॉर्मेट है तो उसके लिए प्री टैग का यूज करते हैं, तो तभी वो बनेगा, अदरवाइज वो बनेगा। बंद कर देंगे बॉडी एचटीएमएल। फिर यहाँ पे एंकर लिंक्स एंड नेम्ड एंकर दिया हुआ है, इसको देखिए। लिंक्स वाला अगर आपको याद हो तो हम ये लिंक वाला भी बता चुके हैं। एंकर टैग का यूज करना, ए टैग, AHREF, जिससे हाइपर लिंक बनाते थे, है ना। वही चीज है ये कि पहला है ए है नॉर्मल एंकर लिंक, ठीक। तो इसमें जो है AHREF का यूज किया गया है और यहाँ पे साइट लिखा हुआ है, पूरा पाथ दिया हुआ है। टारगेट दिया अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब कहाँ पे खुलेगा, ये कहाँ पे खुल जाएगा, ब्लैंक पे खुल जाएगा, मतलब एक उस पे नए टैब पे खुल जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, इसमें पहला वाला नॉर्मल, ये गो टू गूगल, ये यहाँ पे एक नया ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक। और फिर दूसरा पार्ट इसमें देखें, नेम्ड एंकर दिया है सेम पेज नेविगेशन, ठीक है ना। ये आप कहीं पे खोलेंगे, नेम्ड एंकर क्या होता है, सेम पेज पे नेविगेट करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AHREF सेक्शन 2 गो टू सेक्शन 2, ठीक। फिर यहाँ पे अब यहाँ से चलो ध्यान से देखिएगा इसको जरा, सेम पेज पे नेविगेट हो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे H2 लिखा है और उसकी आईडी दिया है सेक्शन 1 और एक H2 की आईडी दिया है सेक्शन 2, दो अलग अलग हेडिंग है भाई यहाँ पे, ठीक। ये एंकर टैग नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड एंकर, ठीक है ना। नेम्ड एंकर में डिफरेंस अभी समझ में आएगा, अभी हम जब चलाएंगे। इसको ध्यान देखिए पहले, यहाँ पे लिखा है गो टू सेक्शन, जैसे हम एक लिंक आएगा और हमको गो टू सेक्शन, अगर हमको डायरेक्ट सेक्शन 2 पे मूव करना है तो हम यहाँ पे सेक्शन 2 की आईडी दे करके हैश साइन के साथ और वहां पे मूव करा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है बात, ये जो लिखा हुआ है, रन करा के दिखाएं पहले, देखिए ये आ रहा है, गो टू सेक्शन 2 दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। यहाँ पे लिखा था नेम्ड एंकर कहाँ नेविगेट करेगा, सेम पेज पे नेविगेट करेगा ना। और ये जो एंकर टैग है नॉर्मल, वो कहाँ नेविगेट किया था, एक नए टैब पे, ठीक है ना। तो अगर आपको सेम पेज पे नए टैब पे किया हो या उसी पे भी किया हो तो भी वो उसी पे तो ओवरराइट करेगा। लेकिन अगर हमको इसी पेज में गए, अब हमको यहाँ पे क्लिक करें और हमको यहाँ पे आ जाना है, कैसे करेंगे, देखिए गो टू सेक्शन 2 लिखा है, देखिए सेक्शन 2 पे पहुंच गया, देख रहे हैं, डायरेक्ट सेक्शन 2 पे पहुंचाया है सीधे, गो टू सेक्शन 2, देखिए आप, यही है, इसी को नेम्ड एंकर बोलते हैं। कभी ऐसा भी आप लोग देखे होंगे साइट में बना होता है, लिखा है, लिंक पे क्लिक किया, ज्यादातर ये सब चीजें इंसाइक्लोपीडिया में आपको मिलेंगी। आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़िए, उसमें इस तरीके की चीजें ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि उसमें लिटरेसी बहुत ज्यादा होती है ना, टर्म्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब एक चीज पे क्लिक किया, अब उसका दूसरा चीज पढ़ना, तो जैसे क्लिक करेंगे वहां पे पहुंचा देगा सीधे, है ना। वो लिंक हाइपर लिंक नहीं है, वो सेम पे उन्हीं का खुद का कंटेंट है जिससे उन्होंने लिंक कर रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम टैग, ठीक है। बात समझ आई सबको, इसको नोट कर लीजिएगा अभी। अब इसको अगर आप कोड यहाँ पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा बात कि क्या लिखा हुआ है। ये वही कोड लिखा हुआ है
यहाँ पे HREF का जैसे हम लोग यहाँ पे लिंक दे रहे थे कि किसी पाथ पे आपको जाना है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन 2 करके उसका पाथ दे रहे हैं, और जब भी यहाँ पे हम लोग पाथ प्रोवाइड करेंगे तो हैश साइन का यूज करके करेंगे। हैश साइन क्या कर रहा है, उसकी नेमिंग करेगा, उसकी आईडी है, मतलब एक आईडी के थ्रू, नेम के थ्रू उसकी नेमिंग करेगा, और ये पता करेगा कि कहाँ पे मूव करना है। तो आप किस पे बोल रहे हैं भेजने हैं, आप किस पे भेज रहे हैं, हम लोग 2 पे भेज रहे हैं। इसका मतलब सेक्शन 2 कहीं बना होना चाहिए, तो ये आईडी कहीं से कहीं बनी होनी चाहिए। एक H2 की आईडी सेक्शन 2 बनी हुई, जैसे बनी हुई। अब सेक्शन 2 नहीं बना होगा तो उस पर मूव नहीं करेगा, फिर ये भी ध्यान रखिएगा। सेक्शन 1 भी बना है, सेक्शन 2 भी बना है, लेकिन जब इस पे क्लिक कर रहे थे तो सेक्शन 2 पे क्यों गया है, क्योंकि इसकी जो आईडी है, आईडी के लिए हैश साइन का यूज किया गया है, और यहाँ पे आईडी से उसको मेंशन किया गया है। तो अगर हम लोग आईडी का यूज करके जैसे इस पे बनाए थे, ये तुरंत कहाँ पे पहुंचा है, इससे मैच करके सेक्शन 2 पे पहुंचा, ठीक है ना। तो तुरंत वहां पे अपने पेज पे वो जंप कर गया। ये चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप बनाएंगे तो ये पूरा काम इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में आ जाती है इमेज टैग। इमेज टैग ऑलरेडी हो चुका था। देखिए कुछ चीजें छूटी थी, वो भी इसमें कवर अप हुई है ना। कुछ चीजें हम करा चुके थे, मैक्सिमम चीजें हो चुकी थी, जैसे डिव टैग रोके थे हम CSS के टाइम पे बताते हैं, और बाकी चीजें हो गई थी। ये चीज आपको इसमें बढ़िया मिला, नेम्ड एंकर, वो हमने नहीं बताया था फिलहाल इसमें, पहले आपको नेम्ड एंकर अच्छा है जो आपको इस तरीके से नेविगेट करा रहा है, ठीक है ना। ये कोड आप देख लीजिएगा अच्छे से, कभी एग्जाम में पूछे उछे तो जब आपको याद रहेगा, और सारे कोड लिख करके कॉपी पे, और एक बार तो जरूर सिस्टम पे रन करिए सारे कोड। अगर आप रन नहीं करेंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कि कोड का क्या है, कोड कैसे चल रहा है। खाली लिखने से या देखने से काम नहीं होगा, सारा कोड एक बार लिखिए। इसीलिए आधा घंटा टाइम मिल जाता है, आधा एक घंटा आगे पीछे एक्स्ट्रा निकाल के यहीं पे आकर के एक्स्ट्रा बैठ करके सारा कोड रन करिए, जितना भी बताया जा रहा है, ठीक है। शुरू से लेके जो भी, जितने लोग जो भी कोड नहीं रन किए, सब सिस्टम पे पहले करिए, उसका आउटपुट देखिए। करने से वो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ेगा, वो अलग चीज है। इमेज टैग देखिए, इमेज टैग में IMG टैग का यूज करते हैं। सोर्स हम लोग यहाँ पे दे देंगे जो भी हमें इमेज यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है, पहले से बता चुके हैं हम लोग। इमेज यहाँ पे कोई भी दे देंगे, अल्ट में आप कुछ भी दे देंगे, यहाँ पे सैंपल इमेज दे देंगे, या फिर अल्टरनेट टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं। हाइट विड्थ यहाँ पे सेट कर देंगे, इमेज टैग आपकी लग जाएगी। पैराग्राफ बता चुके हैं, क्यों भाई, पैराग्राफ भी हो चुका है। P टैग, पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, P। और इमेज के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, IMG। एंकर टैग क्या होता है, हाँ, हाइपरलिंक के लिए A टैग। कमेंट अभी बताए हैं, वो कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ? ग्रुप पे ग्रुप पे भेजने के लिए तो कई चीजें भेजने पड़ेंगे। नीचे कहाँ है, कुछ है नीचे, एक खाली पेज ले लो फोटो। हाँ, अब ग्रुप पे इसको भेजने के लिए हमको नोटपैड करो, ये करो, बड़ा झाम हो जाती, इसीलिए तो हमने कहा कि चलो इसमें लिखवा दो, देखते हैं कर देंगे, ठीक है। तो बस करते हैं, कल जो है हम लोग का नया सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। HTML5 के कुछ कंटेंट्स यहाँ पे हैं, ये सारे कल बताएंगे। आज के लिए बस।